तो मेरे नाम से अभी मैंने 2 जन को और लोग फ़ोन किए थे, उनको भी मैंने बताया है, तो उन्होंने प्रगति विहार बोल के एक होटल का नाम लिया, जो सरकारी है शायद, और फिर बोला कि वहाँ पर जाने बोलिए, देखिए हो सकता है। और मैं सैटरडे के लिए तैयारी कर रही थी, मैंने उनके लिए बहुत बोझ आ रहा था, मैं उनके लिए प्रेयर करने लगी कि प्रभु सचमुच उन्हें एक दिला दीजिए प्रभु, कहीं से भी एक उन लोग को रूम मिल जाए कहीं भी, कि वो लोग रात अच्छी तरह से बच्चों के साथ गुजार पाएँ अच्छी तरह से, और प्रभु इसकी गवाही मैं दूँगी। और बहुत बोझ के साथ मैंने प्रार्थना किया, और थोड़ी देर में ही बहू ने फ़ोन करके बताया कि वे लोग जहाँ प्रगति विहार उस भाई ने बताया था वहाँ पर गए थे, और उनका नाम उन्होंने लिया, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, और बच्चों को देख के उन्होंने थोड़ा-सा उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि इतने रात में बच्चे कहाँ ही रहेंगे, तो उन्होंने एक रूम उनके लिए दे दिया। और फिर खाना भी 11 ओ क्लॉक हो रहा था, लेकिन वहाँ के रसोइये ने उनको देखते हुए खाना भी उनके लिए बना दिया, और प्रभु ने प्रार्थनाओं के द्वारा इतना सुंदर प्रबंध उन लोग के लिए कर दिया कि उनको रूम भी बुक हो गया। वे लोग अच्छा से रात भर सो पाए, और सुरक्षित बच्चों के साथ वे रह पाए। इसके लिए हम सारी महिमा, सारा आदर और सारी प्रशंसा प्रभु को देते हैं कि वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और जब हम लोग अपनी आँखें उनकी ओर उठाते हैं, कभी लज्जित नहीं होने देते। तो सारी महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में वो परमेश्वर अद्भुत और उत्तम प्रबंध करने वाला वो जिंदा खुदा है। जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारे लिए मार्ग खोलता है और हमारी सहायता करने वाला वो परमेश्वर है। और किन्हीं के पास गवाही है तो और एक गवाही सुनेंगे। सबको जय यीशु। मैं प्रेम धानी रौलकेला से बोल रही हूँ। जी मैम बोलिए। मेरा पति बहुत नशा करते थे, तो उसको नशापान से छुटकारा मिला है, इसलिए मैं पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10 को हर रोज मैं डिक्लेरेशन करती थी, और उसी वचन के माध्यम से आज प्रभु यीशु ने छुटकारा को दिए हैं। और मेरा बेटा ट्यूशन भी नहीं जाता था, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती थी। फादर को मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती थी, और मेरा बेटा ट्यूशन जाने लगा है। और एक गवाही है, मेरा बेटी +2 साइंस ली थी और उसमें 2nd डिवीजन पास की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बीएससी नर्सिंग के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी वो अच्छे परसेंटेज में पास की। उस सब के लिए मैं पिता ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को मैं देती हूँ। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाहियों के लिए। सच में परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से प्रार्थनाओं को सुनकर हर एक प्रकार से बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब प्रार्थना करते हैं, जब उसके वचन की घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम करता है और हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला वो परमेश्वर पिता है। आइए, समय है जीवित वचनों का, आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय प्रभु का धन्यवाद देते हैं। काफी लंबे दिन के बाद, लंबे समय में आप लोगों के बीच में ऑनलाइन में जुड़कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु महान है। परमेश्वर अद्भुत रीति से सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। नेटवर्क ना होने के कारण कई बार इस क्षेत्र में नेटवर्क को काट दिया करते हैं,
और ये क्षेत्र के कारण मतलब थोड़ा सा आना जाना इस प्रकार से होता रहा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते रहे, जुड़ते रहे। लेकिन अवसर आज प्रभु ने दिया। आज सुबह के समय में करीब 5 बजे सुषमा मैम कॉल की, आज सेशन लेना है, और मैंने बोला कि नेटवर्क का इधर थोड़ा सा इशू है, तो फिर भी उन्होंने बोले प्रयास करिए। तो उसके बाद हमने बोले ठीक है। तो सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आज का अच्छा नेटवर्क भी आ गया है, क्योंकि हर समय बार बार कट जाता था, लेकिन आज खटा नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और सुषमा मैम को, रॉबर्ट वीरेंद्र सर को, उनके पूरे फैमिली को भी धन्यवाद दूंगा। सो मेरे प्रियो, आप सबों को भी एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के और मधुर नाम में स्वागत करते हैं। तो हम इस समय वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका तारीफ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते महान जीवी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर पिता आप है। थैंक लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम है सबसे महान, यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु सबसे महान, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हाँ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद कर दे मां जीवी सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद आवाज कट गई है। प्रेज द लॉर्ड। लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पास्टर जी, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके आंसुओं में आए। परमेश्वर को धन्यवाद के साथ अपने हृदय के उद्गार को और अधिक प्रभु के पास लाएं, और इस बात की आज हम घोषणा करें कि जब हम प्रभु के पास हैं, प्रभु के अनुग्रह के तले हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो सकता जो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से दुख और तकलीफ कभी नहीं आती। आइए हम धन्यवाद के साथ उस लहू के लिए धन्यवाद दें जिसने हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके पास आए, उसके सिंहासन के पास आए।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आइए हम धन्यवाद दें उस लहू के लिए। जब हम यीशु के लहू में छुपे हुए हैं, शैतान हमारे जीवन को कभी नहीं बिगाड़ सकता है। वो थोड़ी देर हमारे जीवन में खिला जरूर सकता है, लेकिन वो हमें तहस नहस कभी नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी हारा हुआ है। आइए हम धन्यवाद दें, हम वो उस महान परमेश्वर के जय जयकार करें। आज हमारे जीवन में परिस्थिति भिन्न क्यों ना हो, हमारा जीवन अस्त व्यस्त क्यों ना हो, आइए हम इस बात घोषणा करें कि हम आनंद से गाते हैं, आनंद से स्तुति करते हैं। आइए हम गाना को गाएंगे। आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम इस बात के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ इस गाना को गाएंगे कि यीशु ही है मेरी चट्टान। चाहे हमारे अवस्था बीमारी में हो, लाचारी में हो, परेशानी में हो, लेकिन हम आज इस बात की घोषणा करेंगे कि यीशु ही मेरी चट्टान है, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर दिनेश, अगर फिर से आप कनेक्ट हो पाते हैं तो एक बार कोशिश कीजिए। थोड़ा कट कट कर आ रहा है, लेकिन आ रहा है। हाँ, आवाज क्लियर तो नहीं है, पर थोड़ा जी कट जी कट ओके। कर आ रहा है।
कोशिश कीजिए, देखती हूँ फिर। जी 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 जी, थैंक लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे पिता, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, और महान है वो प्रभु, हमारी रक्षा देने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर। दिनों से लगातार हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं सारी विषयों के लिए सचमुच, और आज हम एक वचन देखिए, हमने जो गाना भी गाया और समझ में नहीं आ रहा तो आप जाए। आइए इस समय परमेश्वर का वचन, एक वचन हम देखेंगे 29 पद। यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि तुम परमेश्वर का वक्त ढूंढो तो वो तुम मिलेगा। यह से और से वचन हम देखते पर मूसा कहने लगा, हाँ पर पता नहीं सुनेगा क्या बात के मन में। तब और मूसा इस बात बोला है कि परंतु तुम भी तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो हाँ, जो हम परमेश्वर के लिए विषय परमेश्वर के लिए कैसे खोज जब परमेश्वर के जाते हैं तब आपसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि वहां भी, यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि वहां भी तो प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से पुकारोगे, वो सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताता है जनसंहिता 14 में, यह लोगों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। जो टूट जाता है, जो और जो टूटा हुआ है, ऐसे लोगों के करीब में रहने वाला परमेश्वर, वो जानता है कि ये टूटा हुआ है, बेटी टूटी है, मैं उनके करीब में आऊंगा, उनको अच्छा दूंगा, मैं उनकी करूंगा, मैं उनकी आस्था करूंगा। और मेरे प्रियो को आपके और मेरे ऊपर कई की बात नहीं सुनने, लेकिन परमेश्वर हमारा को सुनेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है कि तुम अपने मन से और अपने सारे प्राण से उसे पर हम देख रहे हैं कि हम पूरे मन से कैसे ढूंढे। शर्त यहाँ पर बोलता है, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे यहाँ का ढूंढो। जिस प्रकार से आप ढूंढते हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग प्रेयर में आज जुड़ते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, वर्शिप करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करने वाला है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं? अपने सारे प्राण से उसे ढूंढने के लिए बोला।
सो मेरे प्रियो, उस प्रभु का धन्यवाद है, उस प्रभु का तारीफ करें। उसके जब हम ढूंढते हैं सुबह उठते, जिस प्रकार से हमारा मन लगा हुआ रहता है, सुबह उठकर हम प्रभु का धन्यवाद देने लगते हैं और सुबह उठकर प्रभु का तारीफ करने लगते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। यही तो ढूंढना, यही तो उसके खोजे हैं। मेरे प्रियो, पिछले दिनों की बात है, जो पिछले सप्ताह की बात, हम एक जो बिशप लोगों का जो मीटिंग था, वहां पर नेल्लूर, आंध्र का विजयवाड़ा से आगे नेल्लूर में जो एक सभा रखा गया, वहां पर हमको सारे बिशप, इंडिया के बिशप लोगों को, जो इंडिपेंडेंट जो सेवकाई करते हैं, जो जितने ऑर्डिनेशन जिनका बिशप ऑर्डिनेट हुए हैं, सिर्फ केवल बिशप लोगों को बुलाए। वहां पे 60 से 62 लोग वहां पर उपस्थित रहे। इंटरनेशनल जो कि वहां पर एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पर बहुत से जो प्रार्थनाएं भी हुई, और वो जो मेन बिशप होते हैं, वो उन्होंने सारे मुख्यमंत्री, हर एक राज्य में जितने भी जो बिशप है, वहां पर हर राज्य में मुख्यमंत्री को लेटर लिख कर भेजे कि ये इन्होंने ये बिशप कोऑर्डिनेशन हुआ, ये जो है वो उस जगह में सेवा करते हैं। तो बहुत से लोग क्या हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि हमारा नाम उस जगह में पहुंच गया, मंत्री के पास पहुंच गया। हमारा जो जो शायद लोग जानते थे, उन जगह में फिर लेटर भी आपने भेजे। तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसको अच्छा से निकाल के इसको रखिए, कल काम आ जाएगा। बहुत से लोग खुश हो रहे थे, लेकिन मेरे अंदर में मैं बदलाव तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ये जो खुशी उस चीज में नहीं, लेकिन मेरा खुश मतलब मेरा जो कनेक्शन प्रभु के साथ होना चाहिए, मेरा जो विश्वास, मेरा जो प्रभु के प्रति होना चाहिए, लोगों के ऊपर नहीं परंतु प्रभु के प्रति, वो अद्भुत जो ऐसे परिस्थितियों में जब हो सकता है सताव के समय में भी वही सहारा देगा। और कितने ये कह रहे थे कि अगर ये सारा चीज रहेगा तो सताव नहीं होगी, लेकिन मैंने एक प्रश्न वहां पर किया, सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद भी, सब चीज सही होने के बाद भी वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि सताव हो रहा है। कोई कहेंगे? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ पास्टर जी, क्लियर है। मैं आवाज क्लियर है? थोड़ा कटता है पर हो जा रहा है, देखिए। तो मैं इन बात की जो पिछले बार भी आप सब सुने होंगे कि में छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जो कि नन लोगों का गिरफ्तार किया गया था, उनके पास सारा चीज प्रूफ है। सब चीज आज क्षेत्र में लगातार, कल की बात है जो बिलासपुर क्षेत्र में, वहां पर भी क्या हो रहा है कि वहां पर भी पास्टर लोगों को लेकर गया, जेल लेकर गया था, फिर से छुड़ा दिया। सारा चीज ओके रहने के बाद भी, लेकिन मैं बताना चाहता, सारा डॉक्यूमेंट के बाद भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बाइबल में बताता है यहाँ पर जो सताव होता है वहां पर प्रभु का काम भी होता है। ये सारी चीज होना है, लेकिन मैं बदलाना चाहती हूँ, सारी चीजें यहाँ पर इस जगह पे होगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पहली बात है, प्रभु के साथ कैसे होना, कैसे रहना। आज बहुत से लोग वो मत कर देगा, वो हो सकता है वहां पर बड़े अधिकारी है तो कॉल करेंगे तो तुरंत छुट जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर हम प्रभु के साथ हैं तो परमेश्वर वहां पर प्रभु की योजना रहता है,
उस जगह भी अगर हम जाते हैं, चाहे और निगरा हो सकते, वहां पर भी प्रभु की महिमा के लिए ही हम जाते हैं मित्रों। लेकिन एक बात बतलाना चाहता, जहां कहीं पर भी वहां का बात हम देख रहे थे कि अपने परमेश्वर का तो वह आएगा। सत्य यह है कि तो उस जगह पर भी हमको जहां कहीं पर हमको मेरे प्रेम में मिलता प्रभु को, और प्रभु के पास जाना और उसको साथ देना है। दूसरा इतिहास 7:14 पर हम देखते हैं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे को होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो कर दूंगा। मेरे प्रियो, जो हम जो लिखे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। भजन संहिता 100 अध्याय का अगर हम तीसरे पद में भी अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। मेरे प्रियो, उसी ने हमको बनाया है, हम उसकी प्रजा और चराई के भेड़े हैं। और यहाँ पर हम बाइबल में हम देख रहे हैं कि उसकी प्रजा और भेड़े हैं। तो यहाँ कहता है, प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरी दर्शन की खोजी हो। और जो मेरे कहलाते हैं मतलब हम परमेश्वर हैं। याद रखिए, आप परमेश्वर के संतान हैं। याद रखिए, आप परमेश्वर की बेटी और बेटे हैं। मेरे प्रियो, वो कहते हैं वो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मेरे स्वर, यहाँ पर कहता है, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को क्या बोल रहा है, ज्यों का त्यों कर दूंगा। इतना मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना सुनकर ज्यों का त्यों करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, यदि दीन होकर, यदि मेरे प्रिय लगातार दर्शन के खोजी होते हैं, अब यदि हमारे जीवन शायद बुराई होगा, उसको हटाकर बुरी चलन को छोड़कर हम प्रभु के सन्मुख में जाते हैं और प्रार्थना करते, दीन होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं स्वर्ग से सुनकर तेरी सुनूंगा, स्वर्ग में मैं रहूंगा, मैं तेरी सुनकर और तेरी हर एक बातों को पूरी करूंगा, कहता है प्रिय परमेश्वर। है वो है कि कुछ आपकी आवाज समस्या बड़ी हो, हम आप सोचते प्रभु के कहिए, वो आपकी जीवन में करने तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। वो आप हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए। प्रभु उनके परिवार को अद्भुत रीति से आशीषित करे, उनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। प्रभु का अनुग्रह उनके साथ साथ चलता है, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय परमेश्वर, उनके जीवन में आपका अनुग्रह बहुत ताकत से पाया जाता है। प्रभु, मैं
कई प्रेयर रिक्वेस्ट देख रही थी प्रभु। प्रभु जितने लोग भी हॉस्पिटल में है प्रभु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनकी अवस्था आज दुर्बल है प्रभु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तो अपना चंगाई वाला हाथ प्रभु उन पर बढ़ा और उन्हें अद्भुत रीति से आशीषित कर प्रभु, उन्हें चंगाई एवं छुटकारा दे। जितने लोग भी प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, एक एक को मैं नाम ब नाम आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। किसी भी तरह से प्रभु डॉक्टरों का गलत ट्रीटमेंट ना होने पाए, बल्कि आपकी बुद्धि और ज्ञान से इनके शरीर के लिए जो उपयोग है वही दवा इनके शरीर में चलने पाए। और जितने भी बीमार भाई बहन की सेवा जो लोग कर रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता कर मेरे प्रिय परमेश्वर। प्रभु उनके फाइनेंस को तू सहायता कर, अपने स्वर्गीय भंडार खोल कर उन फ्रीयों के लिए हर एक जरूरतों को तू पूरा कर दे। अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ और पुनः आपको प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी बीमारी प्रभु आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता। प्रभु हम हर एक लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं पिता कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। मैं अंतिम ब्लेसिंग के लिए फादर को आमंत्रित करती हूँ। फादर जी आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, सुंदर दिन देने के लिए। अद्भुत वचनों के साथ में आज तूने हम सबों को प्रेरित किया है। मुसीबतें जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रभु तूने कहा है डरो नहीं, जीवन का स्रोत मैं हूँ। आज हमारा जीवन का स्रोत पिता, हम तेरे पास आते हैं और हमें जीवन मिलता है। हम तेरे पास आते हैं, हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जितने भी लोग निराश हो गए हैं, जितने लोग बीमार हो गए हैं, दुखी हैं, हॉस्पिटल में हैं, प्रभु उनके साथ साथ हम सभी कोई यही कहते हैं प्रभु हम किनके पास जाएं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है, क्योंकि तूने कहा है यदि हम होली स्पिरिट के चलाए चलते हैं तो हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रे बन जाते हैं और हम आपके बृहत परिवार के संतान हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में, महिमा के साथ में अद्भुत रीति से तूने हमारी सुना है। हमारे संग चलने वाला ईश्वर हमने पाया है। इसलिए हम उन क्षणों के लिए जब हम अकेलेपन का महसूस करते हैं, उन क्षणों के लिए जब हम बीमार हो जाते हैं, उन क्षणों के लिए जब हमारा कोई सहारा नहीं है, एकमात्र सहारा तो तू ही है। प्रभु मैं समर्पित करता हूँ एक एक प्रियों को, आपके चुने हुए सेवक पास्टर दिनेश को, उसके परिवार को। इस समय उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है और इस तरह जो प्रभु के कार्य करने वाले पाए जाते हैं, और तूने कहा है पुत्र यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो दुख उठाने के लिए तैयार रहो। इन सारी बातों से हमें तो अवगत कराया है पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा देते हैं। हम तेरे होके रहना चाहते हैं और हमारा सोच, हमारा जीवन आपकी तरह बदल जाए। हम आपकी तरह सोचना सीखें, आपकी तरह चलना सीखें दुनिया में रह के, और हमारे जीवन के द्वारा जिस तरह से तूने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी महान महान कार्य करोगे, वो कार्य हमारे जीवन में प्रभावपूर्ण बन जाए। आइए हम धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर की तरह आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो शक्तिमान पिता परमेश्वर साथ
आपके परिवार के एक सदस्यों पर, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके घर में हमेशा हमेशा छाया रहे। सब हम जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु सबों को सबको जय यीशु। सुसभात, प्रेज द लॉर्ड। जय